नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली के साउथेक्स मार्केट से सौरभ शुक्ला। आप ज़रा हमारे पीछे इन वाहनों की कतार देखिए। जहां तक हमारा कैमरा दिखा पाएगा आपको यहां पर सिर्फ गाड़ियां ही नज़र आएंगी। ट्रैफिक या तो रुक जाता है या जैसे धीरे धीरे अभी रेंग रहा है वैसा रेंगता रहता है। अब ये है दिवाली में जो शॉपिंग के लिए लोग निकले हैं उसकी वजह से हो रहा ट्रैफिक। बाज़ार तो आसपास आप देखिए ज़बरदस्त तरीके से सजे हुए हैं, लेकिन आप किसी भी मार्केट में चले जाएं आपको ट्रैफिक ऐसे ही रेंगता हुआ रुका हुआ नज़र आ जाएगा। लोग आधे घंटे एक घंटे फंसे रहते हैं, हॉर्न बजता है और जो दिवाली की शॉपिंग जिस खुशी के साथ करने निकलते हैं, लेकिन टाइम और वक्त ज़्यादा बर्बाद होता है। तो इसलिए दिल्ली में अगर आप शॉपिंग करने आ रहे हैं, लाजपत नगर जा रहे हैं, सरोजनी नगर जा रहे हैं, करोल बाग की मार्केट जा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा आधे घंटे निकल के जाइए क्योंकि ज़बरदस्त जाम से आपका सामना होगा। और इसके अलावा आपको बताएं कि दिल्ली पुलिस ने विशेष इंतजाम भी किए हैं। आपको नज़र आएगा यहाँ बस स्टॉप पर सिविल डिफेंस के लोग भी लगे हुए हैं, लेकिन एक वक्त के बाद ये लोग भी ज़्यादा ट्रैफिक काबू करने में असमर्थ होते हैं। आगे कई जगह सड़क पर काम चल रहा होता है तो समझ लीजिए कि आप आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए हैं। आश्रम में लगातार ट्रैफिक रहता है। जो तमाम बॉटल नेक्स हैं, पीक आवर में ट्रैफिक वैसे ही बढ़ जाता है और दिवाली की वजह से लोगों के बुरे हाल हो गए हैं ट्रैफिक की वजह से। तो अभी ट्रैफिक बहुत जगहों पर बहुत स्लो मूविंग है, रेंग रहा है, लेकिन सबसे बड़ी वजह यही है कि पीक आवर्स पर ट्रैफिक रहता है और आप दिवाली की वजह से लोग शॉपिंग करने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए निकले हैं तो गाड़ियां सड़कों पर और बढ़ गई हैं। लेकिन दिवाली की इस खरीदारी से जुड़ी एक और दिलचस्प खबर हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली के तमाम मार्केट एसोसिएशंस ने महिला बाउंसरों की तैनाती कर दी है मार्केट में। जिस तरीके से छीना झपटी बढ़ रही है, महिलाएं भी चोरी करती हैं, ऐसे में पुरुष महिलाओं की तलाशी तो ले नहीं सकते, तो इन महिला बाउंसरों को तैनात कर दिया गया है। अभी हाल ही में एक फिल्म आई है पिंकी बाउंसर, तो उसकी तर्ज पर अब कैसे यहाँ पर भी दिल्ली में भी बाउंसर्स तैनात किए जा रहे हैं, हमारे सहयोगी रविचंद्रन शुक्ला अपनी इस रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं। अरे मुंह से निकालो, मुंह से निकालो रिंग। सामान चोरी के शक में दुकानदारों ने जब इस महिला का मुंह खुलवाया तो चोरी की अंगूठी मिली। ऐसे ही एक गैंग के साथ बच्चे की जेब में दर्जनों अंगूठियां मिली। ये कहाँ से निकल रहा है? ये माँ है, दादी है, माँ है। दिल्ली के सदर बाजार में ऐसी तमाम चोरियां और छेड़खानी के मामले पकड़ने वाली ये काजल हैं, जो महिला बाउंसर हैं। काजल पहले पब और रेस्टोरेंट में तैनात रही हैं, लेकिन अब सदर बाजार में इस भीड़ भाड़ वाली जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा के साथ चोरों के गिरोह से भी निपट रही हैं। और पहली बार इस तरीके के बाजार में महिला बाउंसर की तैनाती की गई है। काजल से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ की मुख्य समस्या क्या है। और अभी इन्होंने 3-4 ऐसे चोरों को पकड़ा है जो कि सर रोज ही 6-7 पकड़ते हैं। रोज ही 6-7 पकड़ते हैं आप? तो इनमें क्या करते हैं, जैसे सामने से बंदा जा रहा है, सामने से आ रहे हैं सर, धक्का मुक्की लगा, उसकी चैन गई, पीछे से चल रहे हैं, बैक पॉकेट में वॉलेट रखा हुआ है, वो गायब, साथ में लेडीज शॉपिंग कर रही हैं, उन्होंने पर्स निकाला, देख रही है पर्स ही नहीं है, साइड में ब्लेड लगा हुआ है बैग्स में। इस साल दीपावली से पहले सदर बाजार की गांधी मार्केट में इस तरह की भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ खरीदारी करने वाली ज्यादातर महिलाएं हैं। यहाँ चोरी और छेड़छाड़ करने वाले खासे सक्रिय हैं। लोगों की शिकायतें सुनकर और बबली बाउंसर फिल्म देखने के बाद गांधीनगर मार्केट एसोसिएशन के प्रधान जसप्रीत सिंह मंगा को महिला बाउंसर लगाने का ख्याल आया। गार्ड रखे हुए हमने दूसरे, पर वो देखा कि उनका इतना असर नहीं हो रहा था, तो फिर यही सोचा कि पीछे एक पिक्चर आई थी बबली बाउंसर, तो उससे हमें ये आइडिया मिला कि एक लेडीज गार्ड रखी जाए, लड़की रखी जाए, जो हमारे लेडीज कस्टमर की सुरक्षा भी कर सके, जो इसमें गलत लेडीज आ जाती है उन पे भी काबू रख सके, जो गलत लोग हैं जो मतलब वो भी उनका भी ये पहचान कर सके। काजल जैसी महिला बाउंसरों और पुलिस की तैनाती बढ़ने से अब बाजारों में चोरी और छेड़खानी के मामलों में कमी आने की संभावना है। नई दिल्ली से हरकिशन शर्मा के साथ रविचंद्रन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली के व्यस्त बाजारों का हाल आपने देखा। इस वक्त हम मुंबई के सबसे व्यस्त बाजार दादर के बिल्कुल करीब सबसे बड़ी जो कंदल मार्केट है वहां पर मौजूद है, माहिम में।
और आप देखें, एक बार तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन अशोक आपको दिखाएंगे। जहाँ भी आप देखें लगेगा कि दिवाली के मौसम से पहले यहाँ पर रंगों की होली हो रही है, लाइट्स की होली हो रही है, क्योंकि रंग बिरंगे यहाँ पर जो कंदल हैं अलग अलग आकार में, प्लास्टिक, कपड़ा, लकड़ी, इसके कंदल यहाँ पर बनते हैं। सबसे बड़ा मार्केट है ये कंदल का। बीते 2 साल में देखें तो ये कंदल के बाज़ार तो यहाँ पर लगते थे, लेकिन इस तरह की रौनक नहीं दिखती थी, क्योंकि इस तरह से कोई भी त्यौहार बीते 2 सालों में नहीं मनाए गए हैं। लेकिन इस बार दिवाली की रौनक यहाँ पर अच्छी खासी है और ख़रीदारी आप देखें यहाँ पर किस तरह से हो रही है। इस वक्त सूर्यास्त के बाद से ये जो पूरा मार्केट है वो जगमगा उठता है। और आप इस दुकान को यहाँ पर देख रहे हैं। कितनी खरीदारी इस बार हुई है, कैसी खरीदारी रही है, कैसी खरीदारी रही है इस बार? ये जरा अच्छा रिस्पॉन्स है टाइम जरा। हाँ, बीते 2 साल की तुलना में कैसा? 2 साल की तुलना में जरा इस टाइम जरा ज़्यादा गर्दी है यहाँ पे। हाँ। शॉपिंग के लिए सब आए बाहर। तो 2 साल का नुकसान जो है उसकी भरपाई हो गई है इस बार? हो जाएगी हो जाएगी। हो जाएगी। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं यहाँ पर। आप लोग कहाँ से आए हैं सर? माइम से। माइन से ही हैं आप लोग? Yes. अच्छा, यहाँ पे बहुत अलग अलग शहरों से भी, दूर दूर जगहों से भी लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि इस तरह का कंदल मार्केट कहीं नहीं है। तो यहाँ पर इसे देखने के लिए भी, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, करीब आधा किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है माही माटुंगा के बीच में, और इसे देखने के लिए भी काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। कंदल खरीदने के लिए अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आते हैं। और कमोबेश ऐसा जो आसपास का पूरा दादर का बड़ा मार्केट है, ऐसी ही भीड़ वहाँ भी नज़र आती है। मैम कहाँ से हैं आप? यही शिवाजी पार्क से। कंदल की शॉपिंग हो गई है आपकी? हाँ जी। बीते 2 साल की कंपैरिजन में इस बार त्योहार कितना खास रहने वाला है? बहुत ही एक्साइटमेंट ज़्यादा है। थैंक यू। तो देखिए, अब यहाँ पर जो ख़रीदार हैं और जो यहाँ पर दुकानदार हैं, सब यहाँ पर खुश हैं, क्योंकि बीते 2 साल से जो कमी त्योहारों के समय में महसूस हो रही थी, जो रौनक थी वो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इस बार वो रौनक लौटी है और अच्छी खासी भीड़ बाज़ारों में नज़र आ रही है। कंदल मार्केट में हम हैं, लेकिन आसपास के जो दादर की जो मेन एरिया है, मार्केट है, वहाँ पर कदम रखने की जगह नहीं है। चलिए आगे रुख करते हैं। अब आपको अयोध्या में तस्वीरें दिखाते हैं दिवाली से पहले दीपोत्सव को लेकर। वहाँ पर वहाँ पर क्या तस्वीरें हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दीपोत्सव में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि बीते साल जहां 12 लाख दीप जलाए गए थे, इस बार 17 लाख दीप जलाए जाएंगे। और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपोत्सव में शामिल होंगे, सरयू की आरती में शामिल होंगे, ऐसा एक महंत ने बताया है, जानकारी दी है। तो बीते साल अयोध्या में जहां 12 लाख दीप जलाए गए थे, इस बार 17 लाख जलाकर रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश में है, संगम नगरी है, वहाँ पर एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। हम सब जानते हैं कि डेंगू के मरीजों को प्लेटलेट चढ़ाई जाती हैं, लेकिन यहाँ के एक अस्पताल ने प्लेटलेट्स की जगह एक मरीज को मौसमी का जूस चढ़ा दिया, जिस वजह से उस मरीज की मौत हो गई है। परिवार ने आरोप लगाया है कि प्रदीप कुमार पांडे को ग्लोबल हॉस्पिटल नाम के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। डेंगू की वजह से जब प्लेटलेट्स घटने लगी और 12 से 13 हज़ार तक पहुंच गई, तो अस्पताल के डॉक्टरों ने उनसे 8 यूनिट प्लेटलेट्स का इंतजाम करने को कहा। इसके बाद प्रदीप कुमार पांडे के परिजनों ने 3 यूनिट प्लेटलेट्स मैनेज किए, जिसके बाद उनकी हालत में थोड़ा सा सुधार हुआ, लेकिन बाकी 5 यूनिट प्लेटलेट्स नहीं मिल पा रहे थे। इस दौरान अस्पताल की बिल्डिंग के मालिक के बेटे सतीश साहू ने उनसे 5 यूनिट प्लेटलेट्स का इंतजाम करने के बदले में 25,000 रुपये की मांग की। हार कर प्रदीप के घर वालों ने सतीश साहू से 25,000 में 5 यूनिट प्लेटलेट्स खरीद लिए, लेकिन जब प्रदीप को प्लेटलेट्स चढ़ाए जाने लगे तो उनकी हालत बिगड़ने लगी और अस्पताल प्रबंधन ने हाथ खड़े कर दिए। इस दौरान 25,000 में खरीदे गए 5 यूनिट प्लेटलेट्स में से बची 1 यूनिट प्लेटलेट्स प्रदीप के घर वालों ने उस निजी अस्पताल के डॉक्टरों को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि इसमें प्लेटलेट्स नहीं बल्कि प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस है, जिसमें केमिकल भी मिला हुआ है। परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें और दोषियों को सजा दिलाएं। और दिल्ली एम्स की बात करते हैं, जहां सांसदों के इलाज के लिए वीआईपी व्यवस्था बनाई गई है, ऐसी जानकारी एम्स की तरफ से दी गई है लोकसभा सचिवालय को पत्र लिखकर। और ये बताया गया है कि इमरजेंसी सेवा हो या ओपीडी में जांच कराना हो या भर्ती कराना हो, उसको लेकर एसओपी तैयार की गई है।
इतना ही नहीं, इसके साथ ही जो मरीज़ वहाँ पर सांसदों के रेफरेंस से लेटर लेकर पहुँचेंगे इलाज के लिए, उन्हें भी वहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, उनके लिए ख़ास तैयारी होगी। तो इस तरह के पत्र के बाद और इस तरह की जानकारी दिल्ली एम्स से बाहर आने के बाद अब वहाँ पर सवाल उठने लगे हैं, विरोध होने लगा है। देखिए पूरी खबर। जो पहली बार ओपीडी कार्ड बना तो लाइन में कब खड़ा हुए थे, कितना घंटा? शाम 5 बजे से सुबह 8-9 बजे तक लाइन में रहे? हाँ तब नंबर कार्ड बना। हाँ। सांसद से परिचय है आपका? आपके सांसद से? सांसद से नहीं। नंबर कितना घंटा लगने पर आया, कब खड़ा हुए थे? 8 बजे रात में खड़े हुए थे और 8 बजे दिन में गेट खुले। 8 बजे सुबह में? सांसद से परिचय है, अपने इलाके के सांसद से? परिचय तो जी नहीं है। सांसद महोदय तक पहुंच होती तो लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। एम्स के नए फरमान पर फौरन ओपीडी कार्ड भी बन जाता और इलाज भी। ये हालत उन जरूरतमंद गरीब मरीजों की है जिनकी सिफारिश लायक कहीं पहुंच नहीं। एम्स के वीआईपी ट्रीटमेंट वाले नए आदेश में इलाज की सुविधा सिर्फ सांसदों को नहीं बल्कि उनकी चिट्ठी पर मरीजों को भी मिलेगी। एम्स के नए फरमान में साफ साफ लिखा है कि अगर सांसदों की तरफ से मरीज को भेजा जाएगा तो एम्स का मीडिया और प्रोटोकॉल डिवीजन डॉक्टर से दिखवाने में उस मरीज की मदद करेगा। अगर हमारे लिए तो वीआईपी कल्चर वही है, जो जितना ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट है सबसे पहले उसे ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, वही हमारे लिए वीआईपी पेशेंट है। हमारा यही है कि ये ऑर्डर उनको रिवर्ट बैक करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो उसके आगे हमारे और भी हैं, हम उसको आगे तक ले जाएंगे। दिल्ली एम्स में इलाज में लागू किए जाने वाले वीआईपी कल्चर का विरोध सिर्फ फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने ही नहीं किया बल्कि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन भी आदेश के खिलाफ एम्स के निदेशक से लेकर स्वास्थ्य मंत्री और प्रधानमंत्री तक को चिट्ठी लिख रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि इस पर एक्शन होना चाहिए। एम्स के चेयरमैन हैं श्री मनसुख मांडविया जी, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनसे भी अनुरोध करेंगे इस तरह के चीजों को रोका जाए। बीमार हैं तो इलाज को भूलकर पहले सांसद के पास जाइए, सिफारिशी चिट्ठी लिखवाइए, तब एम्स आइए। जो लोग कतार और इंतजार में हैं, इलाज उनका भी होगा, लेकिन उनको ज्यादा सुविधा और सहूलियत मिलेगी जिनके पास माननीय की लिखी हुई चिट्ठी होगी। ये आज का भारत है और ये देश का प्रतिष्ठित संस्थान। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। इमरान मसूद जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव थे, वो विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के सपा है और अब वो बसपा आ गए हैं। और दिलचस्प बात ये है कि मायावती जी को वो चुनाव में बीजेपी की टीम भी बता रहे थे, उन पर पैसा लेने के आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब वो उनके पास पहुंच गए हैं। इस पर उन्होंने क्या कहा अपनी सफाई में, सुन लेते हैं। मैं पहली बार बहन जी से मिला और बहन जी से मिलने के बाद जिस तरह से बहन जी से मेरी बात हुई और जिस तरह से सम्मान बहन जी ने दिया, मैं समझता हूं कि मैं इसकी उम्मीद भी नहीं कर रहा था कि इस तरह से मुझे बहन जी सम्मान देने का काम करेंगी, जो अनफॉर्चुनेटली मुझे समाजवादी पार्टी में तो बिल्कुल भी नहीं मिला। सम्मान नहीं मिला? सम्मान इन द सेंस कि आपको उम्मीद थी, क्या आपसे कोई कमिटमेंट की गई थी आपको राज्यसभा भेजा जाएगा या एमएलसी बना दिया जाएगा? क्योंकि आपने बोला कि चुनाव नहीं लड़े आप पार्टी की भलाई के लिए, तो आपको उम्मीद थी कि आपको राज्यसभा दे दिया जाए या एमएलसी बना दिया जाए, वो नहीं हुआ। तो सम्मान जिसकी बात कर रहे हैं वो नहीं मिला। देखिए राज्यसभा, विधान परिषद, ये सब पार्टी के निर्णय होते हैं। मैं राष्ट्रीय अधिवेशन हो और उस राष्ट्रीय अधिवेशन के अंदर मुझे न्योता भी ना आए तो इससे बड़ा अपमान क्या होगा मेरा? क्या मेरी हैसियत इतनी भी नहीं कि मुझे राष्ट्रीय अधिवेशन में बुलाया जाए? लेकिन ये सब बातें दरकिनार है। मैंने कहा ये व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए नुकसान हो सकता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत बातों को ना ला करके मैं पूरी सोसाइटी की, पूरे समाज की बात कर रहा हूँ। देश प्रदेश में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बेंगलुरु में कुछ देर तेज बारिश हुई, पानी अपार्टमेंट में घुस गया, कई पेड़ गिर गए, दीवार गिर गई और दीवार गिरी कार पर। कार के अंदर बैठे लोग तो बच गए, लेकिन कार का हुलिया बिगड़ गया। देखिए
तेज़ बारिश से कैसे बेंगलुरु में हालात ख़राब हुए हैं, हमारे सहयोगी निहाल किदवई की इस रिपोर्ट के जरिए। बेंगलुरु के शेषाद्रीपुरम में मेट्रो रेल की दीवार गिर गई। बारिश की वजह से दीवार के साथ कार पार्क करके बैठे लोगों की जान बाल बाल बची। बारिश है तो गिर है घर, ठीक है। बैठ के बाद में बारिश कम होने के बाद मैं घर को जाने के ये सब बैठ दिया कार में, तो एकदम बड़ा साउंड, बड़ा बिल्डिंग ऊपर गिरता है ना, ऐसा साउंड, बड़ा साउंड आ गया। मैं क्या हो गया ऐसा, थोड़ा 2 मिनट मेरे को कुछ भी पता नहीं आया। बाद में मेरा फ्रेंड पीछे बैठ दिया तो बोल दिया कार में कंपाउंड गिर गया। कार की हालत देखिए, विनोद की कार की ही तरह कई दूसरी गाड़ियां भी कुछ इसी तरह क्षतिग्रस्त हुई, जिसकी भरपाई मेट्रो रेल प्रबंधन करेगा। शहर में 60 से लेकर 77 मिलीमीटर बारिश हुई तो एक बार फिर हाल बदहाल हो गया। घरों में पानी तो कहीं पानी के बीच रफ्तार पकड़ने की जद्दोजहद करती गाड़ियां। हमारी सरकार ने 1500 करोड़ रुपए बंद या किसी और वजह से जाम पड़ी नालियों को खोलने या अतिक्रमण हटाने पर खर्च करने का फैसला किया है। जल्द ही ये पूरा होगा। पिछले महीने जब बेंगलुरु शहर के आईटी कॉरिडोर के साथ कुछ हिस्सों में जल जमाव हुआ तो सरकार ने अतिक्रमण हटाने का दिखावा किया। 2 जगहों पर किसी तरह नगर पालिका ने कार्रवाई की, जिसमें एक पॉश अपार्टमेंट के एक छोटे से हिस्से में तोड़फोड़ और एक रिहायशी कॉलोनी में भी, जहां एक दंपत्ति ने आत्मदाह की कोशिश की। फिर पानी की बौछार हुई और इसके बाद कार्रवाई। 2 मुद्दे हैं। कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ जिनकी शह पर अतिक्रमण को बढ़ावा मिला, और उन लोगों के खिलाफ भी जिन्होंने अतिक्रमण किया। लेकिन ये चुनावी साल है, अगर लोगों के घर टूटेंगे तो जाहिर है इससे वोटर्स नाराज होंगे। ऐसे में सत्तारूढ़ बीजेपी फिलहाल ठोस कार्रवाई से हिचक रही है। यानी एक बार फिर अगर तेज बारिश हुई तो हालात कुछ ऐसे ही दिखेंगे। फिलहाल यहाँ कुछ भी बदलने वाला नहीं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।